ओम देव हराय। आज हम आपको बाबा के एक परम शिष्य श्री पुरुषोत्तम आचार्य जी और देवराहा बाबा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, कोशिश करिएगा कि पूरी देखें। हमें उम्मीद है कि आपको कोई नई जानकारी ज़रूर मिलेगी। ये बात साल 1994 से 2000 के बीच की है, जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में एज अ डायरेक्टर था। एक दिन श्री पुरुषोत्तम आचार्य जी अयोध्या से मेरे घर वसंत कुंज दिल्ली में आए। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें मेरी कुछ मदद चाहिए उनके आश्रम के लिए, जो कि सुग्रीव किला अयोध्या में है, जो कि अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लीगली ओन करता है। उन्होंने बताया कि सालों से वही आश्रम के संचालक हैं, पर अब एएसआई ने सरकारी नोटिस भेज दिया है। अब उन्हें खतरा है कि कहीं आश्रम बंद ना करना पड़ जाए। वो चाहते थे कि कैसे भी एएसआई को आश्रम से दूर रखा जाए। मैंने उन्हें विस्तार में समझाया कि मैं पेट्रोलियम डिपार्टमेंट से हूँ और मैं किसी को भी एएसआई या मिनिस्ट्री में नहीं जानता हूँ जो कि इस विषय में हमारी मदद कर पाए। श्री पुरुषोत्तम आचार्य जी ने बताया कि इस विषय में उन्होंने श्री देवराहा हंस बाबा से भी मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि एक शिष्य अतुल सक्सेना जी हैं जो कि दिल्ली में हैं, वो इस विषय में हमारी मदद कर पाएंगे। मैंने पुरुषोत्तम आचार्य जी को भरोसा दिया कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, और इसके बाद पुरुषोत्तम आचार्य जी अयोध्या वापस लौट गए। 2 दिन बाद मेरे घर एक सज्जन व्यक्ति आए जो कि कुछ सक्सेना करके थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं पास वाली बिल्डिंग में डीजी एएसआई से मिलने चलूँगा। मुझे तुरंत ही मेरा वादा याद आ गया जो मैंने पुरुषोत्तम आचार्य जी से किया था। मैंने तुरंत ही हामी भरी और मैं डीजी एएसआई से मिलने चल पड़ा। हम दोनों डीजी एएसआई से मिले और हमने उन्हें बताया कि अयोध्या में एक आश्रम है जहाँ एक संत हैं जो कि श्री देवराहा बाबा के शिष्य हैं, और वही आश्रम की देखरेख करते हैं जो कि सुग्रीव किले में है, जिसको एक हिस्टोरिक प्लेस घोषित कर दिया गया है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको अपने अंडर लेना चाहता है। मिस्टर माथुर जो कि डीजी एएसआई थे, उन्होंने मुझे बताया कि वो खुद भी श्री देवराहा बाबा के भक्त हैं और बाबा ने खुद ही उन्हें और उनके भाई को दीक्षा दी थी। माथुर जी ने बताया कि उनके पिताजी ने बाबा से प्रार्थना की थी कि उनका एक बेटा आईएएस और दूसरा आईपीएस बन जाए। बाबा ने दोनों बच्चों को बनारस के एक घाट में गंगा जी में आधे घंटे खड़े होने को कहा। उसके बाद बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। बाद में यही दोनों बच्चे आईपीएस और आईएएस अफसर बने, जिनमें से एक हमारे माथुर जी भी थे। मैंने माथुर जी को ये भी बताया कि सुग्रीव किले में एक अखंड ज्योति है जो कि सदियों से जल रही है और इसे बाबा ने खुद ही प्रकाशित किया था। मैंने माथुर जी से विनती की कि वो एएसआई लखनऊ ऑफिस में बात करें और उन्हें समझाएं कि सुग्रीव किले पर कोई रोक न लगाई जाए। हमारी मेहनत रंग लाई, हमारी विनती स्वीकार हुई और पुरुषोत्तम आचार्य जी को वापस पूरी छूट दे दी गई आश्रम को चलाने और संभालने की। ये सब श्री देवराहा बाबा की इच्छा से और श्री देवराहा हंस बाबा के आशीर्वाद से हो पाया। आपको जब भी समय मिले तो आप सुग्रीव किला अयोध्या ज़रूर जाएं। वहाँ पे आपको एक अखंड ज्योति देखने को मिलेगी। कहा जाता है कि बाबा ने कहा था कि इस ज्योति में उन्हें हमेशा महसूस किया जा पाएगा। पुरुषोत्तम आचार्य जी एक महान योगी हैं और वो राम जन्मभूमि के एक प्रमुख संचालक हैं। इस सच्ची कहानी से हमें साफ पता चलता है कि मुश्किल से मुश्किल काम भी बाबा के आशीर्वाद से बहुत आसानी से हो जाते हैं। बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम देव हराय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने बाकी जानकारों से भी शेयर ज़रूर करें। ओम देव हराय। आज हम आपको बाबा